हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जो भी बच्चे 9th और 10th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं तो वो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उसमें जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है। और मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है, कि हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, जो कि मैं काफ़ी ईजीएस्ट शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है? सिंपल सी बात है, एक ऐसे नंबर की सीरीज मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक नंबर की सीरीज दे रखी है, ठीक है। अगर कोई ऐसे नंबर की सीरीज जिनके डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो अंतर है, जितने भी नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है तो डेट मीन्स वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। तो देखो 2 और 4 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 4 और 6 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 6 और 8 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का है, और यहाँ पे भी आपका 2 का गैप है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। तो एपी की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी सीक्वेंस या सीरीज, ठीक है, नंबरों के डिजिट्स की, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका क्या हो? सेम हो, वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 6, 10, 12, 15। अब ये भी एक सीरीज है, मान लीजिए। इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है? 3। 6 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4। 10 और 12 के बीच का क्या डिफरेंस देखो। जैसे इसका डिफरेंस 3 और 6 के डिफरेंस 3 आया, तो 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 12 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 13, 14, ये 3। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो जो है आपका 2 है, ठीक है। क्योंकि 10 और 12 के बीच के में डिफरेंस देखना है, तो इनका जो डिफरेंस निकलता है वो आप बड़े डिजिट में से स्मॉल डिजिट माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 12 में से 10 गया, क्या बचा? 2। 15 में से आपका 12 गया, क्या बचेगा? 3। इसी प्रकार से हमने किया था, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? सेम था। बट इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं कहलाएंगे? ये एपी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये एपी नहीं है, ओके। होता क्या है, अब एपी में ना कुछ हमको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज जिसके बीच का जो डिफरेंस है या जिसके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो अब हम एक एपी लिख लेते हैं कोई भी, जैसे 4, 8, 12, 16, आपका ये सोन एंड तक जाता रहेगा ये नंबर। मैंने एक सीक्वेंस लिख ली, ठीक है। अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम इंट्रोडक्शन में बता ही रहे हैं तो इसमें हम बता देंगे वो बेसिक चीज़ें, जिसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये एपी है, कोई भी सीक्वेंस एपी है, अगर उसके शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही अगर एपी लिखा हुआ है तो डैट मीन्स वो एपी है, हमें देखने की ज़रूरत है नहीं, ये ना चेक करने की जरूरत है कि एपी है नहीं। तो जो इसकी फर्स्ट डिजिट होगी उसको हम बोलेंगे A1 या A। A1 का मतलब क्या और A का मतलब क्या? ये जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं पहला पद, ठीक है। इसी प्रकार जो उसका दूसरा टर्म आएगा उसको हम बोलेंगे A2, जिसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म, दूसरा पद, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज़ है, फर्स्ट टर्म आया A1 बोला, सेकंड टर्म आया A2 बोला, तीसरा आएगा A3 बोलेंगे, तीसरा पद बोल देंगे, चौथा आएगा A4 बोल देंगे, है ना। तो बेसिक हमारा क्या है, हमें पता चले A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। 2 क्या होता है? दूसरे नंबर जो नंबर होगा वो क्या होगा? A2 होगा। जो तीसरे नंबर पर जो नंबर आएगा वो A3 होगा। चौथे नंबर पर आएगा A4 आएगा। 5वें नंबर पर जो नंबर आएगा, ठीक है।
अब हमें ये पता करना है कि इस सीक्वेंस में जो इनके बीच का डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं स्मॉल डी। जिस स्मॉल डी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। अब इस कॉमन डिफरेंस को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। ये बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू फर्स्ट A1 है, सेकंड A2, इससे बिगर कौन है A3, उससे बिगर कौन है A4। तो पहले हम इन दोनों के बीच का निकालें, तो बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब यहाँ पे क्या है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका सेकंड टर्म 8, A1 कितना है 4, तो आंसर कितना है 4, ठीक है। अब सपोज करो कि इन दोनों के बीच में निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस, तो मैंने क्या बताया डी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर। तो यहाँ पे बिगर क्या है A3, स्मॉलर क्या है A2, A3 कितना है 12, A2 कितना है 8, कितना बचा 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 4 आ रहा है, डेट मीन्स ये क्या है AP है। AP में सिंपल सी चीज़ है कि AP हम उसे कहते हैं ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलेंगे, सेकेंड को A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे, इनके बीच के अंतर को हम क्या बोल रहे हैं, D सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई, इसके बाद और आगे अभी हम बेसिक करते हैं, ठीक है। इसी देर तक हम रफ कर लेते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक में ही, कि सपोज करो कि हमें एक AP दे रखा है, ठीक है, ये AP दे रखा है। अब इस AP में मैं अभी है ना आपको जो बेसिक बता रहा हूँ वो सिर्फ 5.1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इस AP में फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब ये AP डेफिनेटली है क्योंकि यहाँ पे AP लिखा होता है, AP है, ठीक है। अब सपोज करो 1 2 3 4 5 टर्म, हमें तो 6 टर्म पता है, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म तक हमें पता है। अब इसका 6th टर्म क्या आएगा हमें नहीं पता। मान लो हमसे बोलता है AP में कि अगले 3 टर्म निकालो, ठीक है। या हमें AP दे रखा है, सीधा बोलता है कि फाइंड 10 टर्म, ठीक है। या फिर बोलेगा फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, बोल सकता है। तो देखो आपसे 10 टर्म निकलवा रहा है, मतलब क्या निकलवा रहा है A10। जब भी आपसे कोई AP दे रखा हो और कोई सा भी टर्म निकलवा ले, तो आप सिंपल से फॉर्मूला रखना, पहले आपको लिखना है A प्लस D, और D के आगे आप स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे A10 निकलवा रहे हैं तो A तो सेम रहेगा, बस 10 है तो 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9D, ठीक है। अगर आपसे 10 टर्म की जगह मान लो 16 टर्म निकलवाता, तो आप A16 लिखिए, A प्लस D लिख दिया। अब 16 में तो एक क्या कर दोगे माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 15, A प्लस 15D, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है ना। तो A10 में देखिए A क्या है आपका, मैंने क्या बताया था कि जो A होगा वो A1 होगा, A आपका है -4, प्लस का प्लस 9 का 9 मल्टीप्लाई में D में बताया था निकालने का फॉर्मूला भी, मैंने बताया था कि D आप कैसे निकाल सकते हो, बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर। तो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के बीच का निकालना हमें। तो यहाँ पे -4 -2, अब तुम्हें पता नहीं है कि बिगर कौन सी है स्मॉलर कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि D = A2 - A1। अब बिगर वैसे -2 है, स्मॉलर -4 है, क्योंकि -2 का मतलब आपके पास 2 रुपये ना होना, फिर आपके पास माइनस, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, मैं कहूँगा आप 10 में से 2 माइनस कर दो, तो आपके पास कितने बचेंगे 8 रुपये। अब मैं बोलूँगा 10 में से -4 मतलब 4 रुपये माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे 6 रुपये। तो किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है ना भाई, -2 रुपये के पास, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी -2, है ना। तो हम वैल्यू डालते हैं A2 की वैल्यू -2, ये माइनस यहाँ पे माइनस लगा देना, ये नहीं कि आपने सोचा इसका माइनस है, जो A1 है वो -4 है, ठीक है। हमेशा गलती क्या करते हैं बच्चे, माइनस तो ठीक है यहाँ पे, वो 4 को लिख देते हैं, बल्कि 4 की जगह क्या आएगा -4, उसको ब्रैकेट में डालिए, माइनस इस आपका जो ये D की वैल्यू A2 - A1, उस माइनस की जो ये माइनस है, ये माइनस इसका आया है यहाँ पे, -2 माइनस +4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा +2, तो D कितना आ रहा है +2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं D।
-4, 9 2 जा 18, 18 में से 4 गया कितना बचेगा 14, तो हमारा A10 आपका निकल गया। ठीक है, अब आपसे अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें, जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, आपसे बोला कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 टर्म तक तो मैं गिवन है, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म, 5 बाद 6 7 और 8 टर्म निकालना है। अब A6 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एक कम करना है, A + 5D, तो A कितना है -4 फर्स्ट टर्म, D अभी मैंने वैल्यू निकाल दी कितनी आई थी 2, 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, A7 कैसे निकालोगे, A7 क्या होता है A + 6D, मैंने बताया ना AD लिख दो, 7 जो D के सामने क्या लिख दो, एक कम लिखना है 6 लिख दोगे, तो A की वैल्यू कितनी है अभी -4, 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, -4 6 2 जा 12, 12 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 8। इसी प्रकार आप क्या कर लोगे A8 भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम तो देखिए हम एक्सरसाइज का 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, और इसमें ना एक्सरसाइज में जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं सारे कराऊंगा एक्सरसाइज 5.1 के, बाकी जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होंगे वो आप लोग खुद ही कर लीजिए, जो मेन है इस एक्सरसाइज 5.1 में वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको भी बेसिक के लिए हम कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन ने सिंपल कह दिया कि आपके पास है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये देखना हमें कि कौन सा सिचुएशन एपी को फॉलो कर रहा है, मतलब एपी है और क्यों है वो रीजन देना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि एक टैक्सी की फेयर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उस टैक्सी से ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट फेयर होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा ₹15। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर उससे ट्रैवलिंग करते रहेंगे उसमें आपको क्या है ₹8 जो है वो एडिशनल ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसने क्या कहा कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, कि पहले किलोमीटर का मैं 15 देना भाई। ठीक है, फिर टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 15 जो है उसमें 8 क्या होगा ऐड होता जाएगा, ये तो बोला है रुपीज़ ऐड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर अगर मान लो उसने 3 किलोमीटर तय किया तो कितना हो जाएगा 23 रुपीज़ था, फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए 8, कितना आ जाएगा 31। फिर टैक्सी फेयर फॉर 4th किलोमीटर 31 + 8 कितना हो गया 39। अब हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने अपना एक नंबर सीक्वेंस बना लिया। अब देखो ये क्या एपी है या नहीं है, सिंपल चीज़ मैंने बताई थी, याद करो कि जो भी एपी होगा उसका फर्स्ट नंबर से लेके और जितने भी उसमें डिजिट आ रहे हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 15 में 8 + के 23, 23 में 8 + 31, 31 में 8 + 39, सो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हाँ, इट इज़ एन एपी बिकॉज, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, हम नॉर्मल लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ एन एपी बिकॉज द फर्स्ट किलोमीटर आफ्टर एडिशनल ईच किलोमीटर ₹8। जो भी है आपका, जो ये आपका 15 है, 23 है, 31, 39 है, इसमें 8 क्या हुआ है प्लस होता गया है। ठीक है, तो ये एपी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने 3 पॉइंट लिए हैं, क्योंकि ये 3 पॉइंट है जो थोड़ा बहुत हमने जो ये इजी ले लिया है, बाकी 2 ये जो थोड़ा बच्चों से हो नहीं पाता जल्दी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है पहले देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी।
साफ साफ बोला हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी है, कोई भी एपी के नंबर है, ठीक है, इनके 4 फर्स्ट टर्म निकालने हैं, जबकि व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को आपको ए लेना है और एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और जो सार बनता है आपको उसको क्या लेना है, डी, कॉमन डिफरेंस को डी लेना है। तो पहला आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ए बराबर 10, डी बराबर 10, इसकी क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, मतलब A1 तो हमारे पास है ही है 10, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो इसका निकालते हैं। मैंने बताया था ए सेकेंड होगा तो आप क्या लिखोगे, पहले ए प्लस डी लिखोगे, 2 है तो क्या लिख दोगे 1, है ना, बट 1 वैसे हम यहाँ पे शो करते नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया है। ए क्या है 10, 1, डी की वैल्यू कितनी है, गिवन है 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, थर्ड टर्म ए प्लस क्या आ जाएगा 2d, 3 है तो कम हो गया, ए 10 है, 2 का 2, डी की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 प्लस 2 10 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 3 10 30, ठीक है, और 10 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो ये आपके ए फर्स्ट भी निकल गया, ए सेकेंड भी निकल गया, ए थर्ड भी निकल गया, ए फोर्थ भी आपका निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, अब इसका नोट करना है तो नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसका देखो जो आपका फोर्थ है, फोर्थ का सोल्यूशन देखो, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है ना। अगर आपको फर्स्ट टर्म मिला है तो राइट फर्स्ट 4 टर्म बोला है, फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म वही होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है -1। अब देखो सेकंड टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, वही ए प्लस 1d, ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ, हाफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम सभी को लेना आता ही होगा, बट जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता वो कुछ मत करना, नीचे 1 मान के इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से इतना कर सकते हो। 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस, 1 1 जा 1, ये प्लस है तो प्लस आएंगे, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, -2 में से 1 गया, क्या बचेगा -1, नीचे 2 का 2, तो A2 की वैल्यू भी आ गई, A3 होता है A प्लस 2D, 3 में से गया 2 बचा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, 2, डी की वैल्यू कितनी है, देखो देखो डी की वैल्यू कितनी है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। A4 निकालते हैं, A4 क्या होगा A प्लस 3D, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, -1 3 1 जा 3/2, नीचे क्या लेंगे एलसीएम 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसने बताया, ठीक है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 का कितना बचेगा 1/2। तो सेकंड टर्म आई -1/2, थर्ड टर्म आई 0 और फोर्थ टर्म आई 1/2। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम अपना अगला करते हैं। ओके, देखो अब लास्ट कर रहे हैं, फिफ्थ जो है इसका लास्ट है सेकंड का, ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू -0.25। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो सेकेंड के लिए मैंने क्या फॉर्म बताया था, ए प्लस डी, 1 की मल्टीप्लाई डी से डी आएगा, ए की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25, ठीक है। इसको आपने सेम ऐसे उतार दिया, प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस से, क्योंकि डिजिट वैल्यू किसकी है माइनस। 1.25 में 0.5 प्लस किया तो 1.50। अब जिसको पॉइंट प्लस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो अपना आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जिसका बेसिक वीडियो मैंने बना रखा है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए थर्ड ए प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1.25, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। अब -2.5 प्लस माइनस माइनस 2 किससे करोगे तो कितना आ जाएगा 0.50, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का
1.75 क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। A4A प्लस 3D, ए की वैल्यू कितनी है -1.25, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25, -1.25 इसकी करोगे तो आप क्या आएगा प्लस माइनस, -3 किससे करोगे तो 0.75, माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 10, 7 2 9 और 10, और ये आ गया माइनस का 2। तो पॉइंट अगर प्लस माइनस करना नहीं आ रहा है या जो भी प्लस माइनस में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारा बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में 4 पार्ट है, वैसे मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि शुरू के जो 2 है ना वो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें हल्का सा प्रॉब्लम होगा, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कर सकता है वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसको नहीं कर पाएगा वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान कि एपी दे रखा है भाई, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहला पद निकालिए और सारवंतर निकालिए। तो ये एपी है, लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये एपी है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो क्या लिख देंगे 1/3, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया। डी कॉमन डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया था, बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट, A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। जब बेस सेम होगा तो 3 लिख देंगे जो होगा, और 5 में से 1 गया 4। जब बेस सेम होगा तो आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम जब लेना होता है जब बेस सेम ना हो। सपोज कीजिए ऐसा होता तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बट फिलहाल बेस सेम है तो आपको कोई नहीं लेना एलसीएम। सेकंड देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, फर्स्ट टर्म 0.6 है, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1.7, A1 को कितना है 0.6, 7 में से 6 किया कितना बचेगा 1, पॉइंट का पॉइंट 1 का 1, तो आंसर इज 1.1, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। तो आप हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के भी पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, कि इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट द 3 मोर टर्म, और उसके बाद के 3 मोर टर्म्स निकालना, 3 टर्म और निकालने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद उस क्वेश्चंस के नेक्स्ट 3 और टर्म क्या होंगे वो निकालना है, बहुत ईजी है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कम से कम 15-16 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन बोले जो थोड़ा टिपिकल लगेंगे, हल्का फुल्का, ठीक है, वो तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि इनमें से कौन सा एपी है। तो मैंने क्या बताया, एपी क्या होते हैं, जैसे कॉमन डिफरेंस सेम होगा वही एपी होगा ना। तो पहले चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, हम पहले इसका डी निकालते हैं। तो डी A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 माइनस 2, तो नीचे 1 लिया, एलसीएम ले लीजिए, बताया था एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया 1, 1/2। तो इन दोनों के बीच का डी कितना है 1/2। अब इन दोनों के बीच का हमने डी निकाल लिया, इन दोनों के बीच का हम डी निकालते हैं। तो अगर सपोज ये डी है तो कॉमन डिफरेंस तो डी होगा, तो क्या है बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर, A3 माइनस A2। तो इसका अगर हम डी निकालते हैं तो A3 कितना है 3 माइनस 5/2, नीचे 1 एलसीएम, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 6 में से 5 गया 1/2। देखो जिसको जैसे एलसीएम आता वो ले सकता है, मैं ये बता रहा हूँ जिसको एलसीएम नहीं आता लेना वो डायरेक्ट क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देगा, नीचे 1 मान लेगा, हमेशा नीचे 1 ही होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, जो साइन होगा उसको बीच में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो डी की वैल्यू दोनों क्या 1/2 आई, तो हम कह सकते हैं यस इट इज एन एपी बिकॉज दे हैव कॉमन डिफरेंस is
सेम, ये ए पी हो गया, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब अगर ये ए पी है तो उसके में नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। कितने टर्म दे रखे थे? 1 2 3 4, कौन सा टर्म निकालना है? 5th 6th 7th। तो पहले हम 5th टर्म निकालते हैं। 5th टर्म क्या होगा? a + 4d, अभी तक हम करते हुए आए हैं। a की वैल्यू देखो क्या है? 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1/2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 2 का 2, 2 1 जा 2, और 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 5th टर्म निकल गई 4। अब हम अगर इसका 6th टर्म निकालें तो 6th टर्म कैसे निकलेगा? a + 5d, ए कम करना है आपको, a कितना आपका? 2, 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, 1/2, तो 2 का 2, 5 1 जा 5/2 का 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? 9/2। इसी प्रकार इसका आप 7th में निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्या कर रहे हैं? 5th कर रहे हैं। तो 5th क्या है? 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3, डी कैसे निकालेंगे? a2 - a1, हमें डी से तो पता रहेगा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो a2 कितना है? 3 + √2 माइनस a1 कितना है? 3, प्लस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी बची? √2। अब इन दोनों बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा? a3 - a2, मैंने बताया ना बड़े में छोटा माइनस करना है। तो a3 - a2, a3 कितना है? 3 + 2 √2 माइनस a2 कितना है? 3 + √2। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है? ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट थी तो वही चीज़ आ जाएगी माइनस में, बट यहाँ पे डबल डिजिट है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर। तो 3 + 2 √2 ऐसे ले लीजिए, माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस का √2। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 का 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो बचेगा 1 √2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, आगे भी सेम हो तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज एन AP because they have common difference is same। अब हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म a सेकेंड थर्ड फोर्थ तक गिवन है। तो a5 क्या होगा? a + 4d, a कितना है आपका? देखो 3, 4 इंटू डी, डी कितना है आपका? √2, तो ये आ गया 3 + 4 √2, ठीक है। अब देखो हम इसको प्लस नहीं कर सकते, मैंने ये बेसिक में बता रखा है कि रूट वाली वैल्यू को हम सिंगल वाली वैल्यू से प्लस नहीं कर सकते, रूट वाला सिर्फ रूट वाले से प्लस होगा। तो ये आ जाएगा 3 + 4 √2। आपको बेसिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 पार्ट बनाया है मैंने, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, उसको जाके देख लीजिए। a6 a + 5d, a क्या है? 3, 5d क्या है? √2, तो 3 + 5 √2। a7 निकाल लोगे, a + 6d, a की वैल्यू कितनी है? 3, और d की वैल्यू क्या है? √2, तो ये आ जाएगा 3 + 6 √2 आपका आंसर। तो ये आपका हमने 5th भी कर दिया। ये आपका क्या है? 6.0.2 0.22 0.222 0. ठीक है, 4 × 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 0.2। डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? a2 - a1। a2 क्या है? 0.22 माइनस a1 कितना? 0.2। इसमें से ये माइनस होगा, बचेगा 0.20। अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं, इन दोनों के बीच का है ना। तो d बराबर a3 - a2, ये कितना है? 0.22 और a2 कितना है? 0.22। तो इसमें से ये माइनस होगा, 0.200 बचेगा आपका 0.200। अब देखो यहाँ क्या है? AP है, AP है, आपको लग रहा है इसका D तो सेम नहीं है। लिखोगे इट इज नॉट एन AP बिकॉज दे हैव कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम।
आप यहाँ पे वाला बिकॉज लिख देना, मैंने ये नॉर्मल वाला बिकॉज लिख दिया है, BECASE बिकॉज दे हैव कॉमन डिफरेंसेस इन नोट्स हैं, ठीक है। थर्ड भी इसका हमने वाला पॉइंट भी कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं 10 A 2A 3A 4A। तो फर्स्ट टर्म तो A है, पहले हम D निकाल लें। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 2A है, A1 की वैल्यू माइनस का A, 2A में से A के जाएगा बचेगा A। अब दूसरा D निकाल लें, इन दोनों बीच का डिफरेंस, इन दोनों का तो क्या आ गया A, इन दोनों बीच का A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, A2 कितना है 2A, 3A में से 2A गया, कितना बचेगा A। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एक AP है, तो इट इज़ एन AP, फिर वही लाइन लिख दीजिएगा आप, बिकॉज दे हैव कॉमन डिफरेंसेस सेम, जो कि मैं वीडियो में लिखता आ रहा हूँ, है ना। अब हमें निकालना है क्या है, इसके राइट 3 मोर टर्म, तो 4 तक है, 5th टर्म कैसे निकलेगा A प्लस 4D, A की वैल्यू A है, D की वैल्यू क्या निकली आपकी A, तो A प्लस 4A सभी बता देंगे 5A होता है, A5 क्या होता है, A5 की वैल्यू आ गई 5, A6 क्या होता है A प्लस 5D, मतलब A और D की वैल्यू क्या है A, तो A प्लस 5A कितना हो गया 6A। इसी प्रकार आपका 7A7 निकलेगा 7A, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं 11 A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4, ठीक है। 11 A की पावर 2 A की पावर 3 A की पावर 4, तो फर्स्ट टर्म तो A है, D निकालें तो A2 माइनस A1, ठीक है। याद रखना एक चीज़ और इसमें याद रखना कि आपको जो 2 है ना वो ऐसे नहीं लिखना, ठीक A के नीचे लिखना है A2, है ना, ऐसे कर लेना A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पे A स्क्वायर है और A1 की जगह पे अब A स्क्वायर में से A माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि A की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, उसमें से हम A की मल्टीप्लाई A माइनस कर रहे हैं, वो नहीं होगा। बट हम 2A में से A माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर 2A है आपके पास, 2A है, इसमें से एक माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल एक बचेगा, बट इसमें आप नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में, ये भी हमने बेसिक बता रखा है, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा हमारे पास यही A स्क्वायर माइनस A। अब इन दोनों का निकालते हैं, तो D की वैल्यू A3 माइनस A2 है ना, तो A3 की वैल्यू A के क्यूब और A का A स्क्वायर, ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ देखो कि D की वैल्यू सेम, यहाँ A स्क्वायर माइनस A आ रहा है, यहाँ आ रहा है A का क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो D इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। सिंपल सामने लिख दिया इसका, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है आपके पास √2, √8, √18 और √32। पहले इसको हम सही कर लेते हैं, √2 है और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, इसको हम लिख सकते हैं 3√2, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। अब आप पूछोगे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो √8 का मतलब क्या हो गया, √8 का मतलब क्या हो गया कि 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2 से क्या आ जाएगा 4 और इंटू 2, तो 4 का रूट और मल्टीप्लाई में √2, √8 को मैसेज सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, बचा क्या 2√2। इसी प्रकार 18 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 3 से कितना हो गया 9 और यहाँ पे 2 है, तो रूट दोनों के ऊपर है, तो √9 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √9 किसका होता है 3√2। इसी प्रकार 4 का हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आगे आपको। तो ये हो गया, मैंने बेसिक बता दिया, तो ये कैसे लिखा देख लिया। अब सॉल्व करते हैं। अब हम पहले A की वैल्यू तो √2 है, D निकालें तो A2 माइनस A1, D किसका निकालें इन दोनों के बीच का, तो 2√2 माइनस √2, 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा 1√2। अब हम D निकालना है इन दोनों के बीच का, तो A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है 3√2, A2 की वैल्यू कितनी है 2√2, तो 3√2 है आपके पास, उसमें 2√2 चला गया तो कितना बचेगा 1√2। तो D सेम है, तो इट इज एन AP, ठीक है। D इज यहाँ पर मान देंगे देखो, इसलिए ये एक AP है,
डी इज सेम तो सो इट इज़ एन ए पी। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म 5 टर्म निकालते हैं। तो 5th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 4d। तो a की वैल्यू तो आपको पता है √2 4, d की वैल्यू क्या है √2, तो √2 और 4 √2, 4 √2 थे आपके पास और एक √2 और मिल गया, तो कितने हो गए 5 √2। a 6 निकालोगे तो a + 5d कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है √2, d की वैल्यू कितनी है √2, 5 √2 और √2 कितना होगा 6 √2। इसी प्रकार a 7 आएगा 7 √2। ठीक है, हो गया। अब हमारा अब आपका 14 देखिए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। ये देख के पता लग रहा है ए पी नहीं है, बट हमें तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। a1 है, d निकालो, a2 - a1, a2 कितना है भैया 9, a1 कितना है 1, 9 में से 1 गया 8। अब हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो a3 - a2 25 - 9। ठीक है, जैसे इसका ए पी डिफरेंस निकालना है वैसे इसका हम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बच्चा आपके पास यहाँ पे कितना बचा 25 है, 15 में से जो 9 गया बचेगा 6 16। तो ये d16 आ रहा है d8 आ रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन ए पी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारा जो आज पार्ट फर्स्ट था इंट्रोडक्शन का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और जिन बच्चों को भी चैप्टर 5 में प्रॉब्लम है उनको शेयर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाए और बिल्कुल हम बेसिक बताते हैं। ठीक है।